की जंग के लिए नहीं बैठे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर अगर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे तो कोई बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर हमारे समाज में मुसलमानों में अगर 4 शादियां नहीं होती तो वो इतना डरने की, इतना परेशान होने की बात ही नहीं है। जिसकी जितनी शादियां होती है उसका पंजीकरण सरकार के पास हो गए, आप नहीं करते तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। और क्यों आपको जब आप 4 शादियां या 2 शादियां नहीं करते तो डर किस बात का है? आपका कौन सा बेसिक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है? क्योंकि बात शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हो, झूठ हो जाओगे। कौन सी शरीयत की बात करें भाई साहब? कुरान इजाजत दे रहे हैं 4 तक, वो कह रहे हैं 5 शादी कर लें, 5 शादी सुनिए। पहले जवाब दे दीजिए ना, कौन से शरीयत में मुदाखलत हो रही है? आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात। शादी का शरीयत में एक आदमी 4 से ज्यादा बीवी नहीं रख सकता, वो कह रहे हैं 5 रख सकता। 4 ही मान लीजिए आप 1 से 2 पर आ गए, 1 वो भी बढ़ गए, 5 बोल दिया गलती से। शरीयत में मुदाखलत है ना, पहले आपने बता दी। ठीक है ना, आपने ठीक कर दिया था। झूठ बात सरकार ने कल शरीयत में मुदाखलत की, वहां पे आपको डर नहीं लगा? वहां पे आपका ये शरीयत की मुदाखलत वाला पंच सामने नहीं आया? अभी कल ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शरीयत में मुदाखलत की है, आज असम में आपको बड़ी मुदाखलत नजर आ रही है। हिमाचल में 18 साल से नीचे लड़की की नहीं होनी चाहिए शादी। हम अब कह रहे हैं हमारे देश का संविधान बनने उसके बाद क्यों कर रहे हैं? आप टैक्स लॉज में मुदाखलत हो चुकी है 78 साल से, तब आपको मुदाखलत नजर नहीं आती। जहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात, अंबर मैं आ रहा हूं। ये आपने अच्छा कोट किया, आपने अच्छा कोट किया हिमाचल का। मुमताज आलम रिजवी 18 साल पर वोटिंग का अधिकार है, 18 साल पर बालिग होते हैं, फिर ये कैसे जिद है कि 18 के नीचे ही शादी करनी है? भाई क्या आप इस जिद से सहमत हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कहीं कोई जिद नहीं है और ना तो दीन के एतबार से कोई फर्ज है। अगर फर्ज होता तो जाहिर है कि मुसलमानों में जितनी बच्चियां होती हैं 14-15 साल में शादी हो जाती, तो कोई फर्ज नहीं है। और आप खुद देखें कि हम बार बार कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 25 साल की उम्र में शादी की थी और जिनसे शादी की थी वो 40 साल की थी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई परेशानी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन और ये जो काम, तो फिर इशू क्या है रिजवी भाई? इशू क्या है? इशू आपको 18 साल से ऊपर ही शादी होनी है, ये भी आप अच्छा मान रहे हैं। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन सरकार करे तो भी दिक्कत नहीं है, 4 शादियां कोई करता नहीं है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? कांग्रेस लेकर आई, उससे दिक्कत नहीं हो रही। एक चीज बता दूं, पहले तो अंबर जी से मैं बता दूं कि ये देश नहीं प्रदेश की बात है, और अगर देश की इतनी फिक्र है तो सरकार जो है यूसीसी ले आए, जो केंद्र सरकार है। कहीं आप उत्तराखंड का जिक्र कर देती हैं, कहीं आप जो है वो आसाम का जिक्र कर देती हैं, धीरे धीरे जो है यूसीसी की तरफ बढ़ रहा है। एक मिनट, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, देखिए मैं तो आपके बीच में बोला नहीं, आप जरा 1 मिनट जरा सब्र कर लीजिए। मैं बहुत सीधी और सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट, नहीं नाम तो इसलिए लिया क्योंकि आप अच्छी बात करती हैं, इसलिए नाम ले लिया, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार जो है, केंद्र वाकई फिक्रमंद है, और क्योंकि अभी हम देख रहे थे रिपोर्ट कि नहीं हर रोज जो है तकरीबन, अरे रिजवी भाई मेरा सवाल कुछ और है जो है, तो फैज खान यहाँ हर कोई कह रहा है बड़ा अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मुसलमान टारगेट पर लिए जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। पिछले 2 महीने में 23 ये कौन सा एजेंडा प्रोपेगेंडा है? कौन सी लाइन है फैज खान? आसाम में देखिए राकेश पांडे भैया, ये खुद कंफ्यूजन में है। और आप जैसे कह रहे थे कि प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, तैयारी करके नहीं आते हैं, तैयारी करके आना चाहिए। स्पष्ट है कि किसी भी विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो मुसलमानों के विवाह का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। भारत एक संविधान और कानून वाला देश है, ये स्वागत योग्य बात है। इसके साथ साथ नाबालिग बच्चियों का विवाह नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। 18 साल की उम्र में होना चाहिए, तो मुस्लिम बच्चियों को भी इस क्राइटेरिया में रखा गया है, तो हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन इन लोगों की मानसिकता क्या है, जैसे ही चाहे वो CAA का मैटर आता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, जो कि सब कुछ कुरान और इस्लाम के अनुकूल होता है, तो इसका भी विरोध केवल इस आधार पर करते हैं कि मोदी जी ने क्यों किया। अरे मोदी जी ने इसलिए किया या हेमंता विश्व शर्मा जी ने इसलिए किया कि मुस्लिम उलेमाओं मुफ्तियों ने सामाजिक सुधार का कार्य नहीं किया, तो वो कर रहे हैं। अभी देखो क्या होता था, मुसलमानों में कुछ ऐसा विवाह की उम्र फिक्स नहीं थी, बच्ची को मासिक धर्म आया, कई बार जबरदस्ती भी उसका निकाह कर दिया जाता था किसी से, कई बार ये तो मुतला की विधि है जो हैदराबाद में बहुत सारे पहाड़ से जो नहीं एक मिनट फैज खान एक मिनट। तो आप चाहते हैं कि आप तो कानून बनाए, सरकार और नेता कानून ना बनाए, असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने। नहीं आप चाहते हैं हाजी खान कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने? आप ये चाहते हैं कि असेंबली पार्लियामेंट में कानून ना बने? आप
ये चाहते हैं? नहीं, इस कानून का कोई भी हमने तो फिर नहीं तो फिर कानून तो क्या चाहते हैं? जिसको न्यायपालिका सर ओपिनियन ली गई है, ओपिनियन ली गई है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए फिर कहता हूं हाजिक भाई, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं फिर कह रहा हूं कि तैयारी करके आया करिए सर। पॉलीगैमी पर बैन की बात आ रही है। हाँ सर रुक जाइए, पॉलीगैमी पर जो बैन की बात आई है, लीगल कमिटी से राज्य सरकार ने राय ले ली है और आपको पता होगा कि नहीं होगा, करीब करीब ड्राफ्ट भी तैयार है। और तीसरी बात है कि 90% पब्लिक ओपिनियन पॉलीगैमी बैन करने के पक्ष में है। ये सब काम पिछले साल में हो चुका है, चाहे केंद्र सरकार हो। और ये भी आपको बता दूं कि वक्फ पर जो जेपीसी की मीटिंग चल रही है हाजी खान, इसमें भी बुलाए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के लोग कि आइए अपनी राय दीजिए। तो ये मत कहा करिए कि मुंह उठाकर सरकार कानून बना देती है और किसी से पूछती नहीं है। राज में चले गए, नोटबंदी करके 56,000 शादियां थी, फिर नोटबंदी पर आप चले गए। कानून नहीं तो नोटबंदी पर क्यों जा रहे हैं भाई? कौन सी पार्लियामेंट से पास हुआ? अब फैज खान यहाँ हाजी खान चाह रहे हैं कि सारे फैसले सरकार हाजी खान से पूछकर करे। हमसे नहीं करे, जानकारों से पूछ के करेगी। हम तो कह रहे हैं ना, हम जगदम्बिका पाल जी के पास जा रहे हैं, जेसीपी में जा रहे हैं। जैसे हाजी खान को चलना तो मेरे साथ चले, अपनी राय दे, पर पॉजिटिव राय दे, विध्वंसक बातें ना करे, देश को तोड़ने वाली बातें ना करे। चले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है, वो हमसे सलाह मांग रही है, मुसलमानों से सलाह मांग रही है। आप भी हमारे साथ चलिए। हमारा हम इसकी छाती में अंदर जाते हैं, ना आपको जोड़ने की पता ना तोड़ने का पता। अरे आप चलिए साथ में हजरत, चलिए साथ में। हम कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने हमको बुलाया है, आप भी हमारे साथ चलिए, अपना सुझाव दीजिए को लेकर। वो सबसे पूछ कर करते हैं। ठीक है फैज खान, मैं वक्फ पर डिबेट कर भी नहीं रहा हूँ। बिलाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो दिन के हाँ जी भाई रुकिए, बोलिए बिलाल खान। बड़ी महिलाओं को चिंता हो रही है सरकारों को। आपको चिंता नहीं? नहीं इनको हमें तो है चिंता। आपको चिंता नहीं है? इस पर नहीं बनना चाहिए। नहीं आपको चिंता है तो ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किया? आपको बनवाइए, आप बड़ी बड़ी तैयारी करके आते हैं, महिलाओं के लिए बोलिए ना। हाँ क्या जिस तरीके बोला भाई, बरेली में बोला बिलाल खान, आप सुनते नहीं है। आसाराम को बेल मिल जाती है, और जिस तरीके से इनके जितने बाबा चिंदी में हो, इस तरीके के लोगों को छोड़ा जा रहा है, उस पर सवाल उठाने की हिम्मत आप किसी एंकर की नहीं हो रही है। सर इस देश में तो पता नहीं कितने लोगों को बेल मिली है, मैं नाम गिनवाने लगूंगा बिलाल खान। हिंदू की महिला हो, मुसलमान की महिला हो, लेकिन बात करेंगे कानून बनाने की। अरे शिक्षा की बात कर लीजिए, जिस तरीके से आज लगातार अपराध बढ़ रहा है देश के अंदर, उस पर बात करिए। नहीं करेंगे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। कहां बेरोजगारी की आड़ में जाकर छिप गए? आपको नहीं दिखता, आप सिर्फ और सिर्फ वाला पत्ता लगा। बरेली के एक मौलाना है, सुनिए आप जो बेल की बात कर रहे हैं, बरेली के एक मौलाना है, उनको कोर्ट ने कह दिया कि दंगे में आरोपी हैं, लगातार गिरफ्तारी वारंट तक जारी हो गया। कहीं नजर नहीं आ रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो भी बेल लेकर घूम रहे हैं, वो भी बेल लेकर घूम रहे हैं बिलाल खान। इस देश की पहलवान महिलाओं का हक है। जिस तरीके से अंबर बिलाल सबकी बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं करेंगे। वो ट्रिपल तलाक किसके हित में है उसकी बात नहीं करेंगे। 3 तलाक में 5 करोड़ तो अंबर मैंने नहीं रखती है आपके लिए। हम एक मिनट बिलाल रुकिए, नहीं तो अंबर मैंने नहीं रखती है आपके लिए। अंबर जैसी नहीं सुनिए ना हाजी खान, अंबर जैसी का क्या मतलब है? और क्या आपके लिए अंबर जैसी लड़कियां माने नहीं रखती हैं? मैंने कहा जो 100-200 थी उनकी। नहीं तो क्या 100-200 आप गिनने गए हैं क्या? 5 करोड़ की आप गिनने गए हैं हाजी खान? आप गिनने गए हैं क्या? आप गिनने गए हैं क्या हाजी खान? अंबर ये हाजी खान फिर ठेकेदारी लेकर आ गए। इस देश की सारी मुस्लिम महिलाओं की गिनकर बैठे हैं कि 80% ने कहा ट्रिपल तलाक चाहिए, 20% आपकी जैसी महिलाओं ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए। औरतें कह रही हैं, कहां से गिन लिया?